ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक प्रॉब्लम दैट वाज हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x। तो बच्चों ये ध्यान रखो, जैसे कि अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, इफ a and b be any two real numbers such that a lies between 1 and -1 and b also lies between 1 and -1, then such that a lies between -1 to 1, b lies between -1 to 1, -1 to +1, and a square plus b square equal to 1, then find the maximum and minimum value of a plus b। तो बच्चों देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है। व्हाट इज द ट्रिक? Trick is you identify what is a. So a is simply cos x and b is sin x, because cos x lies between -1 to +1 and sin x also lies between -1 to +1, and a square plus b square is 1. A square plus b square equal to 1. Such question was asked in KVPY exam. उन्होंने a और b का रेंज दे दिया गया था, a और b कहां से कहां तक लाई करता है ये दे दिया था। तो इनफैक्ट दिस वाज नथिंग बट यू कैन से cos x and sin x। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा वही बचता है कि cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक कॉमन जो मिस्टेक है वो क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ। द कॉमन मिस्टेक इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x is 1 and the maximum value of sin x is 1. What is the common mistake I am talking about? So common mistake is maximum value of cos x is 1 and maximum value of sin x is also 1. Therefore, maximum value of cos x plus sin x is 2. तो बच्चों ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ऑब्वियसली मैंने कॉमन मिस्टेक में लिखा है तो आप समझ गए होंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज अगर cos x बच्चों अगर 1 है और sin x अगर 1 है, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x वाली जो कंडीशन है 1, ये क्या आपको देगा? 1 plus 1 is equal to 1, which is not true, which is not true। तो इसलिए बच्चों ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इससे क्या पता चलता है कि cos x और sin x दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते हैं बच्चों। cos x and sin x cannot be together all together equal to 1. So this is a very very common mistake, keep in mind। बट बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान रखना। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x plus cos 2x plus cos 3x and so on। और आप बताना जरा आप लोग, प्लस cos 2020x, या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी दे सकते हैं, cos kx k is equal to 1 to 2020। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बच्चों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, बस मैं चेंज वगैरह क्या करता रहता हूँ। ये जैसे 2020 है, मान लो ये क्वेश्चन अगर 2020 में आएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। यही क्वेश्चन अगर 2021 में आएगा तो यहाँ पे 2021 हो जाएगा। ये सब आईआईटी वाले भी करते हैं,
ठीक है ना। और ये ट्रेडिशन बच्चों आया है, दिस ट्रेडिशन हैव कम फ्रॉम ओलंपियाड एग्जाम्स। ओलंपियाड एग्जाम जो होता है बच्चों ना, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो जिस ईयर में ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड कोई नंबर होता है। जैसे कि मान लो 1998 में एग्जाम कोई कंडक्ट हुआ, तो वो कोई क्वेश्चन ऐसा बनाता है जिसमें 1998 आ जाता है। तो ये ट्रेडिशन जो है ना आईआईटी भी फॉलो करता है, और वर्ल्ड वाइड दुनिया में जितने भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, ठीक है ना, वो सभी इस चीज को यूज करती हैं। और इससे थोड़ा मैं भी यूज करता हूँ, काफी अच्छा लगता है। तो बच्चों बताओ, k = 1 to 2020 कास्ट केस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? और इस सिंबल का मतलब, इससे कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे ये समेशन का मतलब होता है, ये समेशन सिंबल है, सिग्मा दिस इज सिग्मा सिंबल, सिग्मा। जिनको नहीं पता वो लिख ले, सिग्मा सिंबल। k = 1 to 2020, तो इसका मतलब होगा बच्चों k = 1 रखोगे तो कास्ट x आ जाएगा, k = 2 रखोगे तो कास्ट 2x आ जाएगा। ये k = 1 जो होगा, k = 1 रन करेगा 1 2 3, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, तो 1 2 3 ऐसे रन करेगा और बीच बीच में सम होता चला जाएगा। तो इसी को लिखने का एक प्रिसाइज तरीका है। तो चलो बच्चों बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलो एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 2020, ऑप्शन में भी डाल देते हैं 2020। चलो दूसरा ऑप्शन दे दिया हमने, क्या दे दे, 0, और एक ऑप्शन दे देते हैं मान लो 2019 और एक 2021। तो बच्चों बताओ कौन सा आंसर सही है इसमें, या नन ऑफ दिस भी हो सकता है एक। चलो चलो चैट का यूज करो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2020, ऑप्शन ए, वाई। Who will tell why? Why first option is correct? Can anybody tell me why it is 2020? Anybody who could tell me why this maximum value 2020? तो बच्चों यहाँ पे देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये खास तरह की प्रॉब्लम है, और बाकी लोग थोड़ा थिंक कर ले, फिर उसके बाद समझ आता है। बाकी लोग थोड़ा थिंक कर लो। बाकी लोग थोड़ा थिंक कर ले। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर कोई और आंसर अगर आ गया हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार। अर्थ का भी आंसर ए है, सृष्टि का भी आंसर ए है। 2 बच्चों ने जवाब दिया है, बाकी बच्चे भी थोड़ा थिंक करें और जवाब दे। बच्चों मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, थिंक करो, आपको जवाब मिलेगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता है। देयर इज नो स्कोप ऑफ कंट्रोवर्सी, एवरीथिंग इज प्रॉपरली डिफाइंड। among all the sciences, mathematics is the most precise science. अर्जित, तुम्हारा जवाब नहीं आया? आज कनेक्टेड हो कि नहीं? आर यू कनेक्टेड? यस, ओके गुड। सब लोग जवाब दे। कनन तुम भी ट्राई करो, सब लोग ट्राई करें। अक्षत, आज ने तो जवाब दे दिया। केशव तुम भी ट्राई करो, सब लोग ट्राई करें जो भी ग्रुप पे हैं। कनन का जवाब भी ए आ गया, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसका रीजन ये है, सबसे पहले देखो कि ये जो cos x है, cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1, और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। लेकिन बात मैक्सिमम की गई है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा। और कब 1 होगा जरा सोचो, 0 पे होगा 1। 1 से ज्यादा ये हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे ये कास है, यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, है तो रियल नंबर ही ना। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 1 हो सकती है, और ये भी 1 हो जाता है x = 0 पे। सो cos x
is less than equal to 1. Cos 2x is also less than equal to 1. Cos 3x is also less than equal to 1. Cos 2020 x is also less than equal to 1. और बच्चों ये सभी के सभी एक साथ 1 हो सकते हैं. When x is equal to 0, each becomes 1. So therefore, the maximum value is 1 plus 1 plus 1. Or how many times? 2020 times. So that is 2020. बच्चों यहाँ पे क्या था cos x plus sin x में, जब इसको आपने जब मैक्सिमम किया cos x को, जब इस cos x को आपने मैक्सिमम किया 1, तो ये मिनिमम हो गया, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है ना. यहाँ पे भी एक दूसरे से रिलेटेड है. इसको आप चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, इसको भी चेंज करोगे तो ये चेंज होगा. लेकिन ये मैक्सिमम जो है जहां पे हो रहा है वहीं पे ये भी मैक्सिमम हो रहा है, वहीं पे ये भी मैक्सिमम हो रहा है. और सभी के सभी 1 1 1 1 हो सकते हैं. और कोई भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कोई भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है. बच्चों ये ध्यान रखना. ठीक है ना. ये ध्यान रखो. cos 2x की वैल्यू कभी भी cos 2x की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने देखा था. अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, पे अटेंशन. तो यहां पे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2020. एक बात मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना. प्लॉट द ग्राफ ऑफ sin 2x. चलो ये मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं. फ्रॉम y is equal to sin x. अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं. साइन एक्स का पीरियड बच्चों, इस साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो साइन 2x का पीरियड कितना होगा? चलो कोई आप में से बताए. गुड. अक्षत भी जवाब दे दिया, डिम्पी ने भी जवाब दे दिया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, और जिन बच्चों ने नहीं पता है वो इस चीज को मुझसे अलग से डिस्कस कर लेंगे. y इक्वल टू fx से बच्चों y इक्वल टू f ऑफ 2x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए व्हाट टू डू. प्लॉट y इक्वल टू fx, and after plotting y equal to fx, what you do, you do a horizontal compression of 2 units against y axis. ये मैंने आप लोगों को बताया था, to plot the graph of this. तो बच्चों देखो, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया. बच्चों बहुत मजा आएगा. sin x, अब हमारे पास एक और नया फंक्शन आ गया है sin x, और इसका ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे और देखो कितना मजा आने वाला है. और ये ग्राफ आपका है, और ये ऐसे चलिए पाई, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, और बच्चों इधर भी जो है ये, चलो जहां तक जा सकता है, माइनस पाई और -2 पाई. बच्चों ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, और ये π/2 है, और ये -π/2 है. बच्चों व्हेन यू शुड, आई एम टेलिंग टू यू, ये जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा ग्राफ दिख रहा है, मैं तो आपको यही बोलूंगा. देखो, आप बहुत सारे काम आप बार बार करते हो कि नहीं करते हो? बहुत सारे काम आप बार बार करते हो, मजा आता है उसको करने में. ठीक है ना. वैसे ही साइन एक्स का ग्राफ जो है ना, जैसे कि आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो डेली एक ही काम करते हो ना, बैटिंग एंड बॉलिंग. यू डू द सेम थिंग. उसी तरीके से जब मैथ्स पढ़ रहे हो बच्चों, तो आप क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बना लो, कॉस एक्स का बना लो, डेली 1-2 बार बना लो. मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है ना. इनको बार बार रिपीट करो, बिल्कुल इतनी बार रिपीट करो कि बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल विजुअलाइज हो जाए वो. ठीक है ना. तो बच्चों ये जो है साइन एक्स का ग्राफ है. अब देखो, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. मैंने आप सभी को एक ग्राफ सिखाया था, और वो ग्राफ था, मैं यहाँ पे रफ पेज में कर लेता हूँ, आप इसको बनाना मत. अजित ने जवाब दे दिया है पाई. तो अभी देखते हैं पाई कैसे आएगा. तो बच्चों देखो,
ये जो है ग्राफ मैंने प्लॉट किया था, आप लोगों को ध्यान होगा, ये था ग्राफ y इक्वल टू रूट एक्स का। अब यहां से हमने ग्राफ जो प्लॉट किया रूट एक्स से, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ आप, ये y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। अब यहां से y इक्वल टू एफ ऑफ 2x का मतलब y इक्वल टू अंडर रूट 2x x की जगह पे। तो बच्चों क्या हुआ था कि ये इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, देखो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन होगा। हर पॉइंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब कि हर पॉइंट हॉरिजॉन्टली जो है मूव करेगा टुवर्ड्स y एक्सिस, टुवर्ड्स y एक्सिस। और ये जो है जितना लेंथ है बच्चों, इसका हाफ हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट था, मान लो एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे 1,1 ले लिया, तो ये पॉइंट बच्चों बन जाएगा 1/2,1। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो 4,2 है, 4,2, क्योंकि देखो x को 4 करोगे तो y 2 आ जाएगा। तो ये बच्चों पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये बच्चों पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट बन जाएगा 2,2। यहाँ पे बच्चों कोई पॉइंट है 9,3, तो ये बच्चों पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 9/2,3। और इस तरीके से एक नया ग्राफ आएगा, और वो ग्राफ बच्चों होगा दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर 2x। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, हॉरिजॉन्टल compression of 2 units against y axis। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो, यहां पे भी यही काम होगा। यहां पे जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो बच्चों ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा। रेंज में कोई चीज नहीं है बच्चों, जो मैक्सिमम, क्योंकि हर एक पॉइंट इसका मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। तो बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा, मैं इसको अलग से बना लेता हूं इस तरीके से। जो यहां तक का जो पोर्शन था बच्चों, चलो मैं इस पोर्शन को बना देता हूं अलग से, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, यहां पे बच्चों ये जो है, जो हमारा है, ये जो है, ये पॉइंट वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये लंबाई जो ना ये यहाँ पे हो जाएगा। तो 0 से लेके पाई के बीच में ही ये पाई है। ग्राफ जो है पूरा एक कंप्लीट साइकिल बना देगा यहाँ पे ऐसे, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 नहीं रहेगा। और यहां से फिर आगे ये 2 पाई तक जाते जाते 2 बार टर्न हो चुका होगा। तो और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, ये बच्चों हो -पाई और ये हो जाएगा -2 पाई। तो ग्राफ जो है ना, जो देखो ये जो पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये पूरा जो कंप्लीट साइकिल है, ये साइकिल कम टाइम में, ये इतने देर में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये पूरा जो ग्राफ है ना, इसकी 2 साइकिल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, 2 पाई तक जाते जाते, ये ध्यान रखना। तो इसका जो पीरियड है बच्चों, इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 2 पाई, और इसका पीरियड हो जाएगा पाई, हाफ हो जाएगा उसका। और मैक्सिमम वैल्यू में कोई, जैसे यहाँ पे देखो साइन एक्स कर रहा था, साइन कर रहा था 1 से -1 के बीच में, यहाँ पे साइन 2x कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चों जो हमने बात किया था cos x प्लस cos 2x वगैरह की जो बात कर रहे थे, यहाँ पे cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1, मैक्सिमम cos x का जो रेंज होगा वो -1 से +1, और cos 2x का भी रेंज बच्चों -1 से +1 तक होगा। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, अगर यहीं पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसको हटा देता हूं मैं, ये रफ था। अगर हम प्लॉट करें, प्लॉट y इज इक्वल टू 2 sin x, तो बच्चों इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आ जाएगा वर्टिकल स्ट्रेचिंग का केस बन जाएगा ये।
और मैं उसकी डिटेल में अब नहीं जा रहा हूं। ये ग्राफ मान लो जो है ये पाई है और ये 2 पाई है, और इधर जो है बच्चों ऐसे ऐसे मान लो ये माइनस पाई और ये -2 पाई है। ये ग्राफ है बच्चों, और ये पाई/2 पे जो है, इसमें क्या होगा बच्चों, हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट स्ट्रेच होगा। और ये केस है बच्चों y = fx से y = 2fx पे जाने का। तो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेचिंग होगी, वर्टिकल स्ट्रेचिंग होगी। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट बिगिनिंग में है, तो अब यहाँ पे चला जाएगा, इसका डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा, मैं बना देता हूँ ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ ये ऐसे 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 आएगा और ये ऐसे बनेगा। ये जो पीक है ना, देखो ये जो है ये 1 था, तो अब ये 2 हो जाएगा। ये जितना था उसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये जितना था उसका डबल हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों भी ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा, ये नीचे नीचे आएगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 2 sin x। और बच्चों बताना है कि इफ पीरियड ऑफ sin x इज 2 पाई, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 2 sin x? चलो बताओ, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 2 sin x? 2 sin x, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 2 sin x? सब लोग बताओ, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 2 sin x? 2 पाई। पी आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अजित 2 पाई लिखने की कोशिश कर रहा है सिंबल में, वो टफ होता है लिखना, तो आप सिंपली पी आई लिख दो। वेरी गुड। पीरियड में बच्चों कोई चेंज नहीं आया, रेंज में चेंज आया। रेंज ऑफ 2 sin x इज -2 to +2। ये बच्चों ध्यान रखना। तो sin 2x और 2 sin x दोनों में अंतर है। तो ये बात सभी लोग समझ गए। अच्छा, sin x + cos x की जब हम बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। यहाँ पे देखो, अगर एक साथ मैं ग्राफ को प्लॉट करूं, देखो ये जो हमारा ग्राफ है, पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, ये y = sin x का ग्राफ है। ब्लू y = sin x। अब देखो बच्चों, cos x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। देखो ये हमारा जो रेड वाला ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ है। और आप देख सकते हो कि जहां पे sin x मैक्सिमम है, देखो यहाँ पे sin x मैक्सिमम कहां पे है, sin x मैक्सिमम यहाँ पे है, पाई/2 पे है। वहां पे cos x 0 है। जहां पे cos x मैक्सिमम है वहां पे sin x 0 है। ठीक है ना। जहां पे ये देखो cos x मिनिमम है, ये यहाँ पे देखो ये मिनिमम है यहाँ पे, वहां पे sin x 0 है। तो बच्चों लेकिन दोनों इक्वल, देखो इक्वल भी हो रहा है। इक्वल कहाँ कहाँ हो रहा है देखो, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी रूट आर देयर, हाउ मेनी रूट्स आर देयर in 0 to 2 pi for the equation sin x is equal to cos x? Option A 0, B 1, ऑप्शन सी 2, D 3। चलो बताओ 0 से 2 पाई के बीच में कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं sin x और cos x? sin x का ग्राफ और cos x का ग्राफ इस इंटरवल में, जो इंटरवल यहाँ पे स्पेसिफाइड है, उसमें कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो 2, 2, 3, C,
और लोग बताओ। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, you can clearly see that this is the pi by 4, ठीक है, this is pi by 4 and this is 3 pi by 4. So pi by 4 पे और 3 pi by 4 पे बच्चों देखो pi by 4, sin pi by 4 क्या होता है आप सबको पता है, sin pi by 4 जो होता है वो 1 by root 2 होता है, और sin 3 pi by 4 और cos pi by 4 भी 1 by root 2 होता है, this is also equal to cos pi by 4. अब sin 3 pi by 4 निकालो, sin 3 pi by 4 क्या होगा, तो इसको लिख लो sin pi minus pi by 4. और बच्चों कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, तो साइन पाई माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा या साइन पाई माइनस एक्स जो होता है बच्चों वो होता है माइनस साइन पाई बाई 4. थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये आई एम सॉरी, ये गलत हो गया, ये साइन, ये 5 पाई बाई 4 है बच्चों, मैंने गलत बना दिया है, ये है 5 पाई बाई 4, क्योंकि पाई से देखो आगे है, पाई से आगे है ना, ये देखो ये जो है हमारा पाई है, और पाई ये पाई बाई 4 है, तो पाई प्लस पाई बाई 4, आई एम सॉरी, सो 5 पाई बाई 4. सो साइन 5 पाई बाई 4 बच्चों क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, साइन 5 पाई बाई 4 क्या होता है, साइन 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 4. साइन 3 पाई बाई 4 अभी बता दो, तो उसको इग्नोर कर दो, और साइन पाई प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस साइन पाई बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2. और cos 5 पाई बाई 4 इज आल्सो इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई 4, एंड दैट इज अगेन माइनस cos पाई बाई 4, एंड दैट इज आल्सो माइनस 1 बाई रूट 2. तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे यानी 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ 2 इंटरसेक्शन है, 2 इंटरसेक्शन. सो करेक्ट आंसर इज सी. गौरव 3 कैसे आया जरा बता दो. अच्छा ठीक है, आपने अपडेट कर लिया, वेरी गुड. तो बच्चों ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, नंबर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इसको, ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन बने एग्जाम में, देखो कि इसकी एरिया कितनी होगी, लेकिन ये अभी फिलहाल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ जिन बच्चों को अच्छे से आएगा वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. तो ये बच्चों आप अच्छे से समझ लो कि ग्राफ आपको अच्छे से जानना है. अच्छा, अगर आपसे कहा जाए हाँ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने निकाली थी वो तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया. अब थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट्स, तो आप सभी ने देखा था कि ये हमारा ग्राफ होता है, यहाँ पे ये है cos x कमा sin x, तो बच्चों और ये x होता है, ये x होता है, तो ये cos x sin x होता है. तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब x जो हमारा ये और ये एंगल x है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, cos भी पॉजिटिव होगा और sin भी पॉजिटिव होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो cos x और कमा sin x. तो बच्चों यहाँ पे देखो ये हमारा x बन जाएगा, ये हमारा x है, तो ये एंगल x हो जाएगा, और एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से लेके पाई तक है, तो cos x क्या होगा, नेगेटिव, और sin x क्या होगा, पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे ही बनाओगे,
तो देखो ये cos x का sin x होगा यहाँ पे, और ये एंगल x होगा जो कि पाई से 3 पाई बटे 2 होगा। यहाँ पे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओगे ऐसे, ये हमारा x है और ये cos x का sin x है। तो यहाँ पे cos पॉजिटिव, sin x नेगेटिव, और जो इनसे मिल के बच्चों बने होते हैं देखो, तो यहां से अब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि cos x पॉजिटिव और sin x बच्चों पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट x क्या होगा, 1 sin x, दैट वुड बी आल्सो पॉजिटिव। tan x क्या होगा, sin x cos x, दैट वुड बी आल्सो पॉजिटिव। सो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे sin पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, और यहाँ पे cos पॉजिटिव। अब sin पॉजिटिव होगा तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, और tan पॉजिटिव होगा तो cot भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे cos पॉजिटिव तो सेकंड भी पॉजिटिव होगा। बाकी सब बच्चों नेगेटिव होंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोग और बताई थी, देखो ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, साइन पाई प्लस एक्स निकालना है आपको। तो अब क्या करो, साइन पाई कॉस एक्स प्लस कॉस पाई साइन एक्स, ये फॉर्मूला यूज कर लो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और यहां से बच्चों साइन पाई 0 होता है, 0 इंटू कॉस एक्स, और कॉस पाई -1 होता है, -1 इंटू साइन एक्स। तो साइन पाई प्लस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स निकालना है आपको। तो यहां से क्या जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2, देखो कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कॉस 3 पाई बाई 2 साइन एक्स। साइन 3 पाई बाई 2 बच्चों क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 2 का ग्राफ देखो, ग्राफिकली देख लो साइन 3 पाई बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, देखो साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, -1 होता है, देखो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 3 पाई बाई 2 बच्चों क्या होता है, ये भी देख लो आप ग्राफ में, कॉस 3 पाई बाई 2 क्या होता है। तो कॉस 3 पाई बाई 2 का ग्राफ यहाँ पे दिख जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये ऐसे, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो ये 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन एक्स। तो ये फाइनली आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। सर ये तो साइन एक्स का नहीं था, देखो यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, यहाँ पे बना लेता हूं मैं, देखो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, समझ में आ गया ना सर। तो cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, यस सर। ठीक है ना। और वैसे भी सोच सकते हो जो सर्कल से हमने कनेक्ट करके उसको डिफाइन किया था। अब बच्चों यहाँ से एक ट्रिक बन गया जो आई थिंक 10th क्लास के टीचर्स ने आपको बताया होगा, वो ट्रिक अब आपको मेमोराइज करने की, अब आप वो जो ट्रिक है उसके पीछे का रीजन आपको पता चल गया। तो बच्चों देखो क्या है ट्रिक, क्या है ट्रिक समझो। ये एक स्पेशल केस है बच्चों, अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स। और साइन पाई बाई 4 सबको पता है होता है 1/√2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई साइन कॉस पाई बाई 4 1/√2 साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन बच्चों अगर साइन और यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एक्स अगर है या माइनस एक्स बच्चों है, और यहाँ पे मान लो जो है के है, ये एक स्पेशल केस है बच्चों। इस केस में आंसर या तो सिर्फ साइन एक्स आएगा या सिर्फ कॉस एक्स आएगा, ये बच्चों ध्यान रखो। बाकी देखो यहाँ पे ये जो एंगल था पाई बाई 4 था, यहाँ पे पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना, अब पाई बाई 2 का मान लो बच्चों अगर मल्टीपल के को 1 ले लिया जाए तो ये पाई बाई 2 ही हो जाएगा, के को अगर 2 ले लेंगे तो ये पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो पाई आएगा या तो पाई बाई 2 का, यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा, जैसे पाई आ जाएगा,
या 2 पाई आ जाएगा, या 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, या माइनस 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो बच्चों इस केस में यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी साइन ऑफ समथिंग जो भी आएगा, या कॉस ऑफ समथिंग आएगा, ये श्योर है। साइन और कॉस दोनों नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि साइन के पाई बाई 2 या तो जो है बच्चों 1 होगा, या तो माइनस 0 होगा, या माइनस 1 होगा। कॉस के पाई बाई 2 बच्चों या तो 1 होगा, या 0 होगा, या माइनस 1 होगा। तो इस वजह से दूसरा वाला खत्म हो जाएगा। जैसे इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों ना यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे जब साइन के पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस के पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स, तो या तो ये 0 हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा, दोनों में से एक 0 जरूर हो जाएगा। तो इसलिए या तो साइन एक्स बच जाएगा या तो कॉस एक्स बच जाएगा। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ट्रिक अब कैसे आप इन चीजों को मेमोराइज कर सकते हो और बहुत जल्दी लिख सकते हो इसको। देखो यहाँ पे देखो क्या है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है। तो बच्चों ये एंगल जब भी वर्टिकल एंगल होगा, वर्टिकल एंगल का मतलब मेरा बच्चों है, जब इस पूरे सर्कल में देखो ये जो सर्कल बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, या 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 होगा, या माइनस 3 पाई बाई 2 होगा। ये वर्टिकल एंगल है। या ये क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, एक्सेट्रा। जैसे कि मान लो आप एक बार घूम करके जब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पाई बाई 2, एक और चक्कर लगा लिया आपने 2 पाई प्लस पाई बाई 2, या आप ऐसे चले गए माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हो या यहाँ पे हो, तो इसको मैं आई विल कॉल इट एज ए वर्टिकल एंगल। और जब यहाँ पे आप हो या यहाँ पे हो, तो ये 0 होगा, या पाई होगा, या 2 पाई, सॉरी 0 होगा, 2 पाई होगा, ये पाई हो जाएगा, या 3 पाई हो जाएगा। तो इन पोजीशंस को मैं बोलूंगा विच आर प्योरली मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंड दीज आर द मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दीज आर द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है बच्चों, ठीक है ना। तो इनको मैं बोलूंगा बच्चों वर्टिकल एंगल्स, इनको मैं बोलूंगा वर्टिकल एंगल्स, और इनको बोलूंगा मैं हॉरिजॉन्टल एंगल्स। तो जब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये 3 पाई बाई 2 एक वर्टिकल एंगल है बच्चों, तो साइन चला जाएगा कॉस में, कॉस चला जाएगा साइन में, tan चला जाएगा कॉट में, ठीक है बच्चों, ये चेंज होगा इसमें। और अब साइन कैसे डिसाइड करोगे, ये डिसाइड कैसे करोगे? तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है यहाँ पे, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स देखो कहां पे आएगा, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, 3 बाई 2 प्लस एक्स बच्चों चला गया ये। इसको हमेशा एक्यूट मान लो कि ये एक्यूट एंगल है। तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कहां पे चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको लिखना है, ये लिखना है, मान लो साइन 3 पाई प्लस एक्स लिखना है, तो इस एक्स को हमेशा एक्यूट मान के थिंक करो। तो 3 पाई प्लस एक्स बच्चों कहां पे आएगा, 3 पाई प्लस एक्स आएगा, देखो 3 पाई प्लस एक्स आ जाएगा पाई 2 पाई और फिर 3 पाई प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे एक माइनस लगा दो, और साइन साइन ही रहेगा, तो साइन एक्स सिंपली। कॉस साइन 3 पाई माइनस एक्स लिखना चाहते हो, तो ये 3 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और एक्स को देखो, एक्स चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक्स को हमेशा मान के चलते हैं हम एक्यूट। ये एक मेमोराइजेशन का ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स निकालना है, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स देखो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, देखो कहां पे है, देखो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, सो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो। और ये कैसा एंगल है बच्चों, ये वर्टिकल एंगल है, तो वर्टिकल एंगल है तो साइन चला जाएगा कॉस में, तो ये जाएगा कॉस एक्स। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया कैसे? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स को लिख लो, साइन 3 पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 साइन, ये यहीं से निकला है। साइन 3 पाई बाई 2 बच्चों क्या होता है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है, तो माइनस कॉस एक्स आ गया।
तो बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस नो में जवाब दो। चलो जल्दी करो, यस नो यस नो। सब लोग नो भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे फिर दोबारा पढ़ाने में अच्छा लगता है। सब लोग जवाब दो, सब लोग। और जिनका काम नहीं कर रहा है चैट, वो अपना ऑडियो यूज करें। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों यहां से आपका काम बहुत आसान हो गया। अब देखो, अब हम थोड़ा बात करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम। सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स। तो बच्चों ये कल तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। साइन एक्स प्लस वाई क्या आया था? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई लिख लो बार बार। कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब बच्चों आ गया टेन एक्स प्लस वाई। टेन एक्स प्लस वाई को लिखो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, ये लिख लो। और ये एक्सपेंड करोगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आ रहा है ना, अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और बच्चों अब डिवाइड कर दो, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। cos x cos y से बच्चों डिवाइड कर लो। ध्यान से सुनो, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? cos x cos y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों क्या आएगा? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये बच्चों हो जाएगा tan x प्लस y का फॉर्मूला। अब cot tan x माइनस y का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। cot x प्लस y का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से सुनो, फिर से इसको लिखना cos x प्लस y अपॉन sin x प्लस y, और ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन sin x cos y प्लस cos x sin y। और इसको डिवाइड बच्चों आप कर दो sin x sin y से, बच्चों cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। अब बच्चों आपको ये दिमाग में जरूर क्वेश्चन होगा कि आप एक पर्टिकुलर चीज से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो। देखो इधर काट है तो इधर भी मुझे काट चाहिए, दोनों तरफ काट चाहिए, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि मैं साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर दूं, तो ये 1 बन जाएगा। और इसको जब साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करोगे तो cos x अपन साइन एक्स और cos y अपन साइन वाई, cot x cot y हो जाएगा। इसको cos साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करो तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, cos y अपन साइन वाई cot y माइनस cot x, ये बच हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। और ये सब कहां से बन रहा है आप देख ही रहे हो, सब बन रहा है साइन से ही और cos से ही। सो cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो बच्चों जैसे साइन 2s क्या होगा, देखो साइन 2s क्या होगा, ये हो जाएगा 2 sin x cos x, नंबर 1। इसका डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन बच्चों ये है
साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए और बी को आप बच्चों रख दो एक्स, तो साइन 2x क्या आ जाएगा? साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो बच्चों ये आ गया। नंबर 2, cos 2x is equal cos square x minus sin square x is equal to 2 cos square x minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square x। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसका डेरिवेशन क्या है? प्रूफ cos a प्लस b बच्चों क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी की जगह पे आप क्या रख लो? x रख लो, तो cos 2x आ जाएगा और ये बन जाएगा cos x माइनस sin x और ये बच्चों आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब बच्चों cos स्क्वायर x की जब रख लो आप 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है ना? एक फॉर्मूला ये आ गया cos 2x इज इक्वल टू, देखो एक तो ये आ गया जो अपने आप में एक फॉर्मूला है, फिर ये आ गया, फिर आप क्या करो? cos 2x को ही लेकर के चलो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और इसको लिखो cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। बच्चों ये कहां से मैं ला रहा हूं इसको? सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 से, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। बच्चों कई बार हम ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 minus cos 2x by 2 and cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2। These two formulas are also very very important। और कैसे डिराइव हुआ बच्चों? ये बहुत सिंपल है। देखो ये है cos 2x क्या है? 1 minus 2 sin square x, तो sin square x क्या होगा? ये होगा बच्चों, और ये होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल। अब यहां से tan 2x निकाल लो, दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा tan 2x बच्चों क्या होगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। तो बच्चों ये समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। बताओ चलो। यस नो में जवाब दो। वेरी गुड गुड। अब बच्चों इसके क्या क्या फायदे हैं मैं देखो बता रहा हूं। फायदे बहुत सारे हैं, देखो इन सब फॉर्मुलेज के क्या 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 फायदे हैं, देखो ध्यान से सुनना। साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो देखो साइन, सर एक सेकंड ऊपर करना। बस हो गया सर। देखो साइन 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों चाहिए, तो अब क्या करो? सॉल्यूशन साइन 15 डिग्री को लिख लो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यह आ जाएगा साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। और साइन 45 बच्चों होता है 1/√2 और cos 30 बच्चों होता है √3/2, सॉरी हाँ √3/2 माइनस cos 45 1/√2 और साइन 30 बच्चों होता है 1/2। तो यहां से बच्चों आ गया 2√2 √3 - 1। सो दिस इज साइन 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर आपको चाहिए मान लो तो इस तरीके से निकालते चले जाओ, आप बहुत सारे एंगल्स को निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको चाहिए मान लो साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री बच्चों क्या होता है? तो देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो थीटा को ले लो 18 डिग्री, तो बच्चों 5 थीटा क्या होगा? 18 डिग्री इंटू 5 दैट इज 90 डिग्री। सो 5 थीटा आ गया बच्चों 90 डिग्री। अब इस 5 थीटा को तोड़ दो। अच्छा लेकिन इसके पहले हमें कुछ और भी चाहिए बच्चों,
तो वो भी मैं डिराइव करके दिखा देता हूं आपको। कुछ और भी फॉर्मूले हमको चाहिए, तो फॉर्मूला मैं डिराइव कर लेता हूं पहले। हाँ, तो 4 यहाँ पे मैंने कहां तक पहुंचा दिया था आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल 2, 3, 4। sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। प्रूफ, sin 3x को लिख लो, sin 3x को बच्चों अब लिख लो sin 2x प्लस x लिख लो, और ये हो जाएगा sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। और sin 2x बच्चों अभी अपने डिराइव किया था 2 sin x cos x इंटू cos x, और cos 2x बच्चों अपने डिराइव किया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू sin x। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 sin x, और cos स्क्वायर को लिख लो यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x, और ये फाइनली आ जाएगा बच्चों 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x, और ये बच्चों हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सो sin 3x बच्चों ये आ गया, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी तरीके से बच्चों आपके लिए होमवर्क है, cos 3x हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और बच्चों tan 3x आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये आप खुद से डिराइव कर लेना इसको। अब बच्चों आ जाते हैं एग्जांपल sin 18 डिग्री वाले एग्जांपल पे, कि ये sin 18 डिग्री क्या होगा। तो सॉल्यूशन, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, सो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको लिख लो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। we have to find what? we have to find sin theta, because sin theta is 18 degree। अब बच्चों क्या करो, 3 थीटा को लिख लो 90 माइनस 2 थीटा, और दोनों तरफ का cos, टेक cos ऑफ बोथ साइड्स, टेक cos ऑफ बोथ साइड्स। तो बच्चों ये हो जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और cos 3 थीटा बच्चों क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 2 थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा। और बच्चों यहां से आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और बच्चों cos थीटा से डिवाइड बाई cos थीटा, बिकॉज cos थीटा 0 नहीं है बच्चों, तो इसलिए डिवाइड कर सकते हो। सो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा आ जाएगा, और इसको cos स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 4 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा, और ये बच्चों फाइनली आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इन sin थीटा। क्वाड्रेटिक इन sin थीटा है बच्चों, ध्यान से समझना। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, सो 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1, यहाँ पे माइनस आएगा अपॉन 8 2a, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 2 प्लस माइनस 20 दैट इज 2√5 बाई 8, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1 प्लस माइनस √5 बाई 4। तो यहां से बच्चों दो वैल्यू आएगी, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस √5 बाई 4 एंड माइनस 1 प्लस √5 बाई 4। विच वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेड, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस √5 बाई 4 और sin 18 डिग्री इज इक्वल टू
साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4 हो जाएगा बच्चों। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई, कोई बताए? व्हाई दिस वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड? ये भी तो आया, सॉरी ये वैल्यू क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, कोई बताए? व्हाई दिस वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड? सर साइन 18 सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये नेगेटिव आएगा सर। अच्छा, लेकिन आया क्यों? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। देखो बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं एक चीज, देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 plus 3 into 1 plus 2 is equal to 0। ट्रू और फॉल्स बताओ? ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो, ट्रू है कि फॉल्स है? सब लोग बताओ, ट्रू और फॉल्स? फिर से देख लो, ट्रू और फॉल्स? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर से देख लो, 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 plus 2 is equal to 0। ट्रू और फॉल्स? 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 into 1 3 होता है, सो 1 minus 3 minus 2 plus 2 0। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? ट्रू है। अब बच्चों देखो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन 1। So 1 is equal to minus of -3 plus minus b square, that is -3 का whole square minus 4ac, 4 into 1 into 2 upon 2 into 1। So 1 is equal to आ जाएगा 3 plus minus 9 minus 8 upon 2, that is 3 plus minus 1 upon 2, that is 4/2, 2/2। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 1 is equal to 2 और 1। सो ये आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, ठीक है ना? वैसे ही यहाँ पे बच्चों जो दो वैल्यू जाएंगी, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को हम एक्सेप्ट कर लें, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉसिबल है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि साइन 18 डिग्री कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। तो बच्चों समझ में आ गई आज की क्लास? चलो यस और नो में जवाब दे दो सब लोग। आज की क्लास समझ में आ गया? यस नो, यस नो। कंजूस मत बनो, बी वोकल। नहीं आया तो बताओ, मैं कहीं जा रहा हूं क्या? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई विल एक्सप्लेन यू। गुड। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, जैसे कि बच्चों ये जैसे कि एक एनसीईआरटी का 3.2 का एक्सरसाइज है और उसमें दिया गया है बच्चों sin x is equal to 3/5 है। If sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant, then find other trigonometric ratios। तो बच्चों ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं, देखो सीधा सीधा ट्रायंगल बना लो, 3 और 5, तो ये बच्चों हो जाएगा 4, और ये एंगल अब x है ना, तो x तो 90 से कम होता है, ठीक है ना? यहाँ पे तो लिखा है x सेकंड क्वाड्रेंट में है, कोई बात नहीं, डोंट बॉदर, ये एक बस ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं। अब यहाँ से बच्चों cos x क्या आएगा? यहाँ से cos x आएगा, और ये ट्रिक कैसे वर्क कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अभी फिलहाल ट्रिक का यूज करो। cos x आएगा 4/5, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों cos x क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो बस। फिर आप निकालो tan x, tan x बच्चों क्या हो जाएगा? 3/4। आपको पता है दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan x 3/4। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है क्या होता है बच्चों? tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दो। तो इस तरीके से आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हो, और आपको एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से करना है, और दिस इज द होमवर्क। और बच्चों आप जो है एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करके
जो ऐप है पांडे क्लासेस का, जो ऐप है असाइनमेंट वाला, वहां पे इसको लगाओ आप। और 3.3 के बारे में भी मैं कमेंट कर देता हूं। हम्म, 3.3 ऑप्शनल है, कर दो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। 3.1 एंड 3.2 कंपल्सरी, सभी को जाकर के जो है, जो पांडे क्लासेस का जो ऐप है, उस ऐप पे इसका सॉल्यूशन अपलोड करना है। ठीक है, और